हेलो एवरीवन। तकाने अपने अकाउंट्स के फ्रीज होने की बात करने ग्रैंडपा के पास आ चुका था। उनसे ये सब करने का रीज़न भी पूछता है बट वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते। इवन के ग्रैंडपा ने उसके घर की कीज़ एंड कार की चाबियां भी खुद रख ली थी। अब ये हैरान कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। वो तो उसे किसी भी चीज़ की कोई सज़ा नहीं दे रहे थे, बस उसे एक एड्रेस पकड़ा देते हैं जिसके साथ एक की भी थी। वो उसे अब उस प्लेस पे जाने को बोलते हैं। वहाँ आके इसे एक पुराना सा घर ही नज़र आता है। अब वो की से जब ओपन करता है तो हैरान कि ये तो इतना छोटा सा है। वहाँ पे इसके कपड़े जूते वगैरह रखवा दिए गए थे। ग्रैंडपा से कॉल करके अब इसे वही रहने को कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके मंथली खर्च के पैसे भी रखवाए थे। ये अब जब उस एनवेलप को खोल के देखता है तो सरप्राइज, क्योंकि पूरा महीना गुजारने के लिए तो वो मनी बहुत ही कम थी। इसकी तो अब हालत ही ख़राब हो जाती है कि ग्रैंडपा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाना तकाने को बहुत सारी कॉल्स करती है बट वो तो रिसीव ही नहीं करता। ये परेशान कि उससे क्या हो गया है। अब फिर निकोला को कॉल करके तकाने का पूछने लगती है। उसे भी तकाने का कोई पता नहीं था। ये ज़रूर कहता है कि जैसे ही मुझे उसकी कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। इनकी सारी बातें सोमा ने भी सुन ली थी। तकाने तो अब अपने न्यू ऑफिस में एज अ वर्कर जॉब करने पहुंच जाया था। यहाँ पे जब वो हाना के डैड को देखता है तो भागने लगता है। आखिरकार उनकी नज़रों में आ ही चुका था। अब उन्हें इसकी इस बैड कंडीशन का भी पता चल ही चुका होता है। अब तकाने उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ हाना को इस बारे में मत बताइएगा, अब वो ऐसे ही टेंशन में आ जाएगी। बाद में निकोला हाना को कॉल करके उसे तकाने के न्यू रेंटल हाउस शिफ्ट होने की बात का बता देता है। अभी फ़िलहाल तो एड्रेस वगैरह का उसे भी मालूम नहीं हुआ था। तकाने की हालत काफ़ी ही ख़राब होती है। ना सिर्फ वो बेचारा अपने बॉस से डांट खाता रहता है बल्कि अब तो प्रॉपर वो अपना खाना भी नहीं खा पा रहा था। घर में नीचे सोने की तो उसे बिल्कुल आदत नहीं थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। स्कूल में फ्रेंड्स इससे तकाने का पूछने लगती हैं कि उसे तुम्हारी बात हुई या नहीं। उसे खुद अभी तक नहीं पता चला था कि वो है कहाँ और उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। ये उसे ऑफिस जाके तकाने को देखने की बात करती हैं पर ये साफ मना कर देती है कि वैसे भी हम पोटेंशियल डेट पे हैं, मुझे उसकी फ़िक्र क्यों होगी भला। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी उसकी नहीं। बट अगले ही दिन अपना गेटअप चेंज करके उसका पता कराने ऑफिस पहुंच जाती है। तकाने तो खैर उधर था ही नहीं। अब पार्किंग लॉट में इसकी मुलाकात एजी से हो जाती है। उसे तो यकीन था कि हाना ज़रूर एक ना एक दिन तकाने का पता करने यहाँ पे आएगी। तो वो उसके घर का एड्रेस इसे दे देता है। वेल कहीं ना कहीं तो उसके दिल में इन्हें लेके फ़िक्र थी। वो इन्हें सेपरेट नहीं करना चाहता था, तभी तो अभी तक किसी को भी इनकी असलियत का उसने नहीं बताया था। तकाने की नज़र जब उस ड्रेस पर पड़ती है जो वो हाना के लिए ख़रीदना चाहता था तो वो सैड हो जाता है। अभी तक उसके पास पैसों की कमी थी। इसे यहाँ से जाते हाना भी देख लेती है। अब इसकी नज़र भी उस पर पड़ ही गई थी। वो बेचारा तो भागने की करता है कि हाना को मेरी गरीबी का पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। हाना अब उसके पीछे भागते भागते घर तक आ ही चुकी थी। वो डोर ओपन करने को रेडी ही नहीं था। ये बार बार कहती है कि प्लीज़ एक दफ़ा दरवाज़ा खोल के मेरी बात तो सुनो, पर वो नहीं मानता। हाना तो हर तरीके से उसकी हेल्प करने को तैयार थी कि तुम आखिर मुझसे छुप क्यों रहे हो। तकाने उसे घर जाने को बोलता है पर ये नहीं मानती। वो डोर ओपन करके इसे यही कहता है कि तुम खुद एक स्टूडेंट हो सो मेरी क्या ही हेल्प करोगी। अब साथ में उसे वो एक नोट भी थमा देता है कि टैक्सी से घर चली जाना। एक्चुअली में तकाने खुद के साथ हाना को इस बैड टाइम को फेस नहीं करवाना चाहता था। आखिर को उसकी इतनी केयर जो करता था। रात को निकोला साहब इससे मिलने यहाँ पर पहुँच आए होते हैं। उसे भी अब इसकी बैड कंडीशन का अंदाज़ा हो चुका था। ग्रैंडपा ने किसी को भी इसकी फाइनेंशियल हेल्प करने से मना किया था, सो वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर को उनका रोब जो इतना ज़्यादा था। अब यहाँ पे वो तो इसे समझाने भी लगता है कि देखो हाना तुम्हारी कितनी फ़िक्र करती है, सो तुम उसे यूँ टेंशन मत दो। पर ये आगे से उसे कुछ नहीं कहता।
यहाँ पे वो उसे एक नोट पकड़ाता है कि ये मुझे बाहर पड़ा मिला था। तकाने को इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि हाना फिर ये अपने साथ लेके ही नहीं गई। अगले दिन हम सोमा को देखते हैं और यहाँ पे उसे ये भी पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अब तक तकाने का पता चला या नहीं। अब सोमा को ये यही झूठ बोलती है कि हाँ मैं उससे मिली थी, वो तो एकदम ठीक ही है। अब वो इसे यही कहने लगता है कि मैंने निकोला को तुमसे बात करते सुन लिया था ना, तो इसलिए मुझे पता चला कि उसका कोई अता पता नहीं मिला है। अब ये कितनी देर आखिर अपने दोस्त के सामने प्रिटेंड कर सकती थी। फाइनली उसे उसकी सारी स्टोरी का बता देती है। स्कूल में भी एक लड़की उससे तकाने का पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो चुका है, जो अब वो तुमसे मिलने आता नहीं है। सोमा जो कि यहाँ से गुजर रहा था इसे लेता साइड पे चला जाता है। वो तो जानता था कि ये तकाने को कितना मिस कर रही है, इसलिए ना तो अब हंसती है और ना ही कुछ और कर रही है। चाहे वो लाख कहती कि अच्छा ही हो गया कि उसका और मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, बट असल में वो उसकी बहुत ही परवाह करती थी। और यही बात तो सोमा ने काफ़ी नोट कर ली थी। अब इसे उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत तो थी, बट उसकी लाइफ के भी कुछ रूल्स थे। ये उसे तकाने के पास चलने को कहता है कि देखो अब तुम यूँ पीछे नहीं हट सकती हो। अगर उसकी इस बैड सिचुएशंस में तुम उसका साथ नहीं दोगी तो ऑब्वियसली सी बात है तुम भी तो फिर उन्हीं गोल्ड डिगर्स गर्ल्स में ही शुमार होती हो, जो कि पैसे के पीछे ही भागती रहती हैं। अब वो तो इस बारे में फिर सोचने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तकाने जब घर आता है तो सामने से हाना को कुकिंग करते देखता है। असल में उसकी आदत डोर को अनलॉक छोड़ के ही चले जाने की थी, सो ये इसलिए अंदर चली आई। इसलिए वो इसे देख के सरप्राइज रह जाता है एंड साथ में उसे वहाँ से जाने को भी कह देता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने से कि देखो मेरी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार इधर आओ और मुझे तंग करती रहो। साथ में थोड़ा सा गुस्सा भी कर गया था, तो अब ये उसे टक्कर मार के गिरा देती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तुम आजकल जिस दौर से गुजर रहे हो उसमें एक हाई स्कूल गर्ल तुम्हारी हेल्प करे, ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। वैसे भी उसे तो मनी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वो तकाने को नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना कहने के लिए कहती है। दोनों तो इस वक्त काफ़ी क्लोज में आ चुके थे। इस बात से तो तकाने काफ़ी नर्वस हो जाता है। हाउस ओनर तो इन्हें ऐसे देख के सरप्राइज और साथ में डांटने भी लगी थी। आना अब तक आने को अपना बनाया खाना खाने को बोलती है, वो तो उसे फिर से यहाँ से जाने को कह देता है। ये कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। इतने दिनों के बाद तक आने को अच्छा सा खाना खाने को मिला था। उसे देख के हाना फिर स्माइल करने लगती है। अगले सीन में हमें हाना को घर ही बैठे दिखाया जाता है। तकाने की करंट सिचुएशन का उसने अपनी सारी फैमिली को बता दिया था। अब जब उसे पता चलता है कि डैड को तो उसकी ऑलरेडी ही कंडीशन का पता था, तो हाना शॉक कि अगर इस बारे में आप जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। वो अब उसे यही कहते हैं कि तकाने ने मुझे खुद ये सीक्रेट किसी को भी एक्सपोज ना करने को कहा था, बट अब तो उसे पता चल चुका। इसकी बड़ी बहन को तो तकाने के लिए काफ़ी बैड फील हो रहा होता है। खैर ये क्यूरियस के इस सब के बाद क्या ये तकाने से डेट करना चाहती है या नहीं। वो तो हरगिज़ भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी कि मैं उसके पैसे के पीछे थोड़ी ही ना हूँ। डैड भी उसे फुल सपोर्ट करने को रेडी हो जाते हैं और ना ही इस बात पे उसकी कोई फैमिली एतराज़ करती है। इस बात से वो तो फिर खुशी हो जाती है कि चलो अच्छा है। डायरेक्टर साहब ग्रैंडपा से तकाने को वापस लाने की बात करते हैं कि इस तरह कंपनी पे बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बट वो राज़ी नहीं होते। उनका इरादा अभी उसे वापस ना ही लाने का था। ग्रैंडपा तकाने की आंखें खोलना चाहते थे कि उसकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है जिसका उसे मालूम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार तकाने जब घर आता है तो अब वो हाना को बाहर ही बैठे देखता है, क्योंकि अब की बार वो तो डोर को लॉक करके ही गया था। हाना फिर से उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। दोनों ही फिर अपना अपना खाना खाने लगे थे और साथ में इंजॉय भी करते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद सीधे ही हाना तकाने के घर पहुंच आई थी। अब यहाँ पे तकाने स्टडी करने में उसकी बड़ी ही हेल्प करता है। दोनों तो अब साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
हाँ ना, बाद में देखती है कि इसे पढ़ाते-पढ़ाते तकाने तो सो ही गया था, बस तो अभी उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो काफ़ी क्यूट जो लग रहा था। इतने में उसकी आँख खुल जाती है। खाना बनाने में तो अब तकाने एकदम माहिर ही बन चुका था। एक तरह से इस घर में शिफ्ट होने के बाद से वो तो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ चुके थे। इस बात का अभी तो उन्हें एहसास नहीं होता। बाद में आना बेचारी खुद थक के सो जाती है। वो फिर अब इसे सोते देख के ना सिर्फ उसे अपना कोट ओढ़ाता है, बल्कि साथ में इसे छेड़ने भी लगा था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।